भारत जो है पाकिस्तानी बॉर्डर के पास T-90 टैंक डिप्लॉय करने जा रहा है और करीब 500 की संख्या में ये टैंक डिप्लॉय किए जाएंगे, जिनमें T-90 SM जो कि मेन बैटल टैंक है उसको डिप्लॉय किया जाएगा और साथ में T-90S जो कि T-90 का ही एक वेरिएंट है, जिसमें हमने अपने मुताबिक कुछ चेंजेस किए हैं, जिसका नाम भीष्म है, उसको भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये जो टैंक है आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट एंड मॉडर्न टैंक है और इसकी टक्कर का पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, और इसकी इक्विवेलेंट अगर बोलें तो वो अमेरिका के का एब्राम ही आता है। तो ये रशिया का भी मेन बैटल टैंक है और बहुत ही लेटेस्ट और सारे नए फीचर्स जो हैं इस टैंक में हैं। अब इस टैंक को डिप्लॉय किया जा रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर को, उसको उसको ये मानना है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसको ऑफिशियली इंडिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया की गवर्नमेंट या ऑफिसर से, आर्मी से कभी भी इस पर कोई बात नहीं हुई है, पर ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। इस पर अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना सब ने जो है लिखा है। तो इस पॉलिसी के तहत जो है भारत जो है, अगर पाकिस्तान पर कभी कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत होगा। इसके पर मैं डिटेल में जो है किसी और वीडियो में बात करूंगा, पर अभी शॉर्ट में समझें तो इसमें जो है बहुत ही स्विफ्ट और डिसाइसिव ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन कम समय में किया जाएगा। तो होता क्या है कि कोई भी वॉर हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, बड़े हथियार डिप्लॉय करने के प्रोसेस में ही हफ्तों लग जाते हैं। तो टैंक हो, बड़ी आर्टिलरी हो, इनको बॉर्डर तक मूव कराने में एक हफ्ते का टाइम लग जाता है, और इस टाइम के दौरान एनिमी को, दुश्मन को जो है प्रिपेयर होने का मौका मिलता है। तो वो हम नहीं देना चाहते, और ना ही हम चाहते हैं कि पूरी लड़ाई हो, क्योंकि पूरी लड़ाई में कुछ ना कुछ नुकसान तो हमारा भी होगा। तो इसीलिए जो है कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत जो है हम एक हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे और जब ज़रूरत होगी इमीडिएटली स्ट्राइक करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगे। और टैंक जो है इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में, और 24 घंटे के अंदर जो है टैंक ही जो है बड़ा डैमेज जो है इनसाइड जाके कर सकते हैं, साथ में उनको एयर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इसको इसी पॉलिसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। और इस पॉलिसी में चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसका भी इंतज़ाम किया जा चुका है। वैसे तो हमारे चाइना के साथ रिलेशन जो है अब बहुत ही हेल्दी रिलेशन है। जो मीडिया में बातें होती हैं वो सच नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि 1960s का ज़माना है, वो अलग था। चाइना की रशिया के साथ भी लड़ाई हुई थी, पर अब रशिया के साथ भी रिलेशन बैलेंस्ड है और हमारे साथ भी हैं। बहुत बड़ा एक दूसरे के साथ ट्रेड चल रहा है, और ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना चाइना ऐसी कोई बेवकूफ़ी करेंगे कि वो ट्रेड का लॉस हो। दोनों आपस में कभी नहीं लड़ना चाहेंगे। पाकिस्तान से कुछ चाइना के अपने हित जुड़े हुए हैं, जिसके लिए वो उसका सपोर्ट करता है, पर इतना इस हद तक वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा कि बीच में जाए। पर फिर भी अगर ऐसी नौबत आती है तो उसका इंतज़ाम हुआ जा चुका है। 100 T-90 टैंक चाइनीज़ बॉर्डर पर भी डिप्लॉय हो चुके हैं। ब्रह्मोस की रेजिमेंट वहाँ पे लगा दी गई है। एक स्क्वाडन जो है सुखोई 30 MKI का वहाँ पे लगा हुआ है, और अरुणाचल में जो कि 100 किलोमीटर ही दूर है चाइनीज़ बॉर्डर पर, वहाँ पे एक एयरफील्ड भी एक्टिव कर दी गई है। तो उसकी तरफ से भी कंप्लीट डेटरेंस का इंतज़ाम हो चुका है। और इस कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए इस आर्मी में को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत थी, वो भी लगभग हो चुके हैं। तो पहले क्या था कि आर्मी जो है अपनी हैवी बड़ी साइज़ की यूनिट रखती थी। अब वार की जब ज़रूरत होती तो इनको हैवी चीज़ों को मूव करना, ये सारा मुश्किल काम था। तो अब आर्मी ने अपने इन ग्रुप्स को जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम है IGP, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो ये छोटी डिविजन्स जो हैं आर्टिलरी, आर्मर और एयर सपोर्ट से लैस रहेंगी, और शायद इसी का एक हिस्सा है कि आर्मी को भी कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। तो ये शायद इसी चीज़ का एक हिस्सा हो सकता है। तो इन छोटे ग्रुपों को बना दिया गया है, वेल इक्विप्ड कर दिया गया है, और उनको बॉर्डर के पास मूव भी कर दिया गया है।
तो पहले जो स्टेशंस जो थे वो थोड़े दूर थे, अब उनको पास कर दिए गए ताकि जब भी ज़रूरत हो क्विक रिएक्शन हो सके, इतना क्विक हो कि दुश्मन को मौका ही ना मिले कुछ करने का। अब सवाल खड़ा होता है कि अब अगर हम ये टैंक वैंक डिप्लॉय कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। तो इसका जवाब है ये नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको भारी नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि टैंक वैंक को क्लोजली वहाँ पे लाना, ये सब करना, इसका खर्चा होता है और भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हम वो चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान अगर यहाँ करता है तो उसको कई और जगह से अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ फिजिबल नहीं है। साथ ही ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। वो उसको समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है, अगर हमने कुछ भी हरकत की, मुंबई हमला हो या उस तरह का कुछ भी करने की कोशिश की, तो हम ठोक दिए जाएंगे। तो जैसा कि उरी हमले के समय जो है घुसकर मार के आए थे, वैसा कुछ जो है और होगा और हो सकता है, और उस चीज़ के लिए हम जो है वेल प्रिपेयर्ड हो गए। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी हमें मिलेगा। तो ये थी इस डिप्लॉयमेंट के पीछे की बात। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।